नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 और इसके अंतर्गत गुप्त उत्तरकाल यानी कि वर्धन वंश को पढ़ने वाले हैं और साथ ही प्राचीन भारत के प्रश्न लगाने वाले हैं। 49 + 42 यानी टोटल जो संख्या रहेगी प्रश्नों की 91 क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले गुप्त काल और संगम काल के 99 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्राचीन काल चल रहा है। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हम प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ चुके हैं और वहाँ पर हमारा आधुनिक काल चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री में। और साथ ही राजस्थान जीके हमारा चल रहा है। तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के हम 91 क्वेश्चन लगाएंगे। गुप्त उत्तर काल यानी कि वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, उसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो देखिए, जो बंगाल का गौड़ नरेश था शशांक, जिसने हर्ष के भाई की हत्या की थी, तो वो कौन था? वो हर्ष के समकालीन था। बाद में हर्ष इसकी हत्या कर देता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। देखिए, डिटेल में हर्षवर्धन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप जो है इतिहास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर हर्षवर्धन डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। देखिए, इसका बड़ा भाई था राज्यवर्धन, ठीक है, उसको तो कौन मार देता है? गौड़ नरेश शशांक मार देता है। बाद में ये हर्षवर्धन जो है थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी ले जाता है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला था कन्नौज की सभा और दूसरा था प्रयाग की सभा। तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय राजा था वातापी का नरेश। ठीक है, वातापी या जो बदामी का नरेश था कौन? पुलकेशिन द्वितीय, उससे हर्षवर्धन जो है वो जीत नहीं पाया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लमी नरेश, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, उससे किया था। कौन था वो? ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद ये घटना घटित हुई? ठीक है, यानी कि जो तीसरा मिशन पहुंचा था चीन से ताइसुंग के चीनी शासक के नेतृत्व में, तो वांग वेंत से ये तीसरे मिशन के तहत हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ महान और महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में। देखिए, पहली बात तो हर्षवर्धन जो है महायान शाखा को पसंद करता था, का प्रचारक था। ह्वेनसांग के सम्मान के लिए और महायान के प्रचार के लिए उसने महासभा का आयोजन किया था कन्नौज में 643 ईस्वी में। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? एरी पत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि।
नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। प्रतापशील, हुणहरिण, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है हर्षवर्धन को। हर्ष की जीवनी लिखी बाणभट्ट ने, जो कि इसके दरबार में था, और हर्षवर्धन की जो धार्मिक सभा थी वो प्रयाग में थी। ठीक है, अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्य श्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। और बाद में हर्षवर्धन जो है, देखिए बाद में क्या होता है, ग्रह वर्मा और जो इसका हर्षवर्धन का बड़ा भाई होता है राज्यवर्धन, दोनों को जो है मृत्यु प्रदान करता है शशांक, और हर्षवर्धन इसका बदला भी लेता है और शशांक को मौत के घाट उतारता है। जब राज्यश्री सती होना चाहती है तो हर्षवर्धन उसे जाकर बचाता है। तो मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से राज्यश्री का विवाह हुआ था, जो हर्ष की बहन थी। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या की थी गोंड नरेश शशांक ने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। तो ह्वेनसांग के टाइम पे सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष चाहता था कि वो दक्षिण की भी विजय करे, तो उसे किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? कालिदास। कालिदास किससे संबंधित है? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के काल का है। घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। घटी यंत्र और तुला यंत्र का जो प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए होता था। हर्ष के काल में भू राजस्व की दर थी 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? वैजयंती या वनवासी को। बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी था? हर्षवर्धन का। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज में। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। स्थापना किसने की थी? यानी कि इसको ऊंचाइयों पर कौन लेके गया? हर्ष। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 15 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय है हर्षवर्धन को। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, ह्वेनसांग ने कहा था। नेक्स्ट है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया? ह्वेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को।
नागानंद रत्नावली, रत्नावली आएगा, ठीक है, रत्नावली। प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हैं हर्षवर्धन। आज भी भारत में इंसान को याद करने का कारण सीयू की रचना। सीयू की इसका ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने। 641 में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? ये छोड़ दीजिए। सीयू की नामक यात्रा विवरण ह्वेनसांग का है। अब ये हो गए 49 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के 42 क्वेश्चन हम प्राचीन भारत के लगाएंगे। तो प्राचीन भारत में विविध देखेंगे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। कब आरंभ हुआ विक्रम संवत? 57 ईसा पूर्व में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण में काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? देखिए, पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात हैं और इस लेखक को पता था कि लाल सागर के भ्रमण में जो पोर्ट के बंदरगाह है वो अरिकामेडू जो है, जो अरिकामेडू बंदरगाह है वो किसे ज्ञात था? दी पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यानी कि उस किताब में लिखा गया है। आगे है ताम्राशम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले इतिहास के जो है प्रणेता हेरोडोटस। इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपत्र में, ठीक है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में जो सोहगोरा ताम्रपत्र है वो खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। पुलकेशिन फर्स्ट को बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करें तो 601 ईस्वी होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। कपूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। स्वपनवासवदता के लेखक हैं भास। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद-पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त जो अनाज है वो गेहूं और जौ है।
कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विलिकिंस। बोरोबुदुर स्थल है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। स्वपन वासवदत्ता के लेखक भास। मालती माधव के लेखक भवभूति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र की कहानी का। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना की भरत मुनि ने। किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? हरिसेन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था। हरिसेन किसका कवि था? समुद्रगुप्त का। हर्ष का कौन था? बाणभट्ट। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। प्राचीन भारत में योद्धे कौन था? योद्धे एक गणतांत्रिक जो है जनजाति थी। योद्धे गणतांत्रिक जनजाति थी। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू से। भारत और रोम के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची अरिकामेडू देता है। और क्या था अरिकामेडू? एक बंदरगाह। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। आगे है बिहार महान धार्मिक केंद्र है, इसको छोड़ दीजिए। इन सभी के लिए बिहार महान धार्मिक जो केंद्र था वो था नालंदा। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? जैन धर्म से बाइबल सुमेलित नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने टोटल जो क्वेश्चन देखे हैं 91 क्वेश्चन देखे हैं। 49 क्वेश्चन वर्धन वंश के और 42 क्वेश्चन प्राचीन भारत के। अगली जो क्लास होगी उसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट फर्स्ट देखेंगे और 97 क्वेश्चन उसके अंतर्गत लगाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।